दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको मालूम कि हर बार की तरह मैं फिर से नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ। आगे के क्वेश्चंस 82 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद आज हैं 83 से। तो 83 में कहा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किस में कैलोरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी पाई जाती है? तो देखिए, सिक मिल्क में पाई जाती है, मक्खन में पाई जाती है, संघनित दूध में पाई जाती है, या दही में पाई जाती है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा, जो राइट आंसर है वो है मक्खन। किसमें पाई जाती है सबसे ज़्यादा? मक्खन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा दिया है? 2, 3, 4, 6। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। 3 भागों में। किस भागों में बांटा गया? 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं? जैसे ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले। वसा का अच्छा स्रोत है, तो वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है भाई? अब मक्खन है, दूध है, आलू है, मछली है, तो कौन सा है भाई? मक्खन है सबसे बढ़िया स्रोत। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो मुख्य साधन क्या है वसा प्राप्ति का? ये हमें बताना है। तो मछली है, आलू है, मक्खन है, तो अभी हमने बताई क्या है? मक्खन है। मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं। मोटापे के निम्नलिखित कारण क्या हैं? ये हमें बताना है। मोटापे के निम्नलिखित कारण क्या हैं? तो बिना किसी रोक टोक के खाना। नंबर 2, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना, ज़्यादा ताकत लगाकर व्यायाम करना, बार बार खाने की आदत डालना। तो देखो, कम कैलोरी से ज़्यादा अगर हम क्या लेंगे, बस ये पदार्थ लेंगे, तो हमारे अंदर मोटापा आएगा। मोटापे का क्या कारण है? तो मोटापे का क्या कारण है? अभी हमने कहा अत्यधिक कैलोरी। जो विटामिन भी लेंगे, खनिज लेंगे, तो हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अधिक कैलोरी लेंगे तो हमारा मोटापा जरूर बढ़ेगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब ग्रंथि की बात की तो आपको पता ही है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? आप सभी लोग जानते होंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार होती ग्रंथि, यकृत ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 91 की ओर पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट है 91, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो अभी हमने बताया आपको यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब भाई मानव शरीर का सबसे बड़ा हमें बताना है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो भाई हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत ही है, या कोई नहीं? तो यकृत सबसे बड़ा है। रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में भी जाना जाता है? लिपिड को और भाई दूसरे किस रूप में हम जानते हैं? क्या कहते हैं भाई? वसा कहते हैं, चीनी कहते हैं, कैडी कहते हैं, अमोनो एसिड कहते हैं, तो वह क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। वसा न केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि हमारी की रक्षा भी करता है। किसके लिए? किस बात में रक्षा करता है भाई हमारी? तो भाई किस में करता है? बाल में करता है, नाखून में करता है, आँख में करता है, त्वचा में करता है। तो वसा हमारी बालों में रक्षा करता है। आयरन किस खाद्य सामग्री से उपलब्ध होता है? तो आयरन हमें है वो किससे प्राप्त होता है? अंडे, मांस से, पनीर से, हरी सब्जियों से, इनमें से सभी। तो भाई इसमें से सभी जो है हमारे उत्तर सही हैं। एनीमिया रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? रक्त कोशिकाओं की कमी, हीमोग्लोबिन की। तो भाई जहाँ एनीमिया होगा वहाँ हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की, कैल्शियम की, लोहा की, आयोडीन की। तो लोहा की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 98 क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे से क्या निर्मित किया जा सकता है जिससे हम आहार से प्राप्त कर सकते हैं? तो भाई क्या प्राप्त कर सकते हैं आप बताइए। अभी मैंने इसका आंसर बताई है। तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? हीमोग्लोबिन प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? कौन सा शब्द है जो वृद्धि को व्यक्त करता है? तो वह आंतरिक शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन, लंबाई एवं वजन में परिवर्तन, मनोविज्ञान क्षमता में परिवर्तन, सामाजिक विचित्रता। तो लंबाई एवं वजन में परिवर्तन ही हमारा कहलाता है। स्टार्च
सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? गेहूँ है, दूध है, जौ है, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूँ में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत दूध, गेहूँ, जौ। तो गेहूँ अभी हमने ऊपर लगाई। पाचन क्रिया, पाचन तंत्र में कौन सा अंग है? तो कौन सा होता है पाचन तंत्र में, बताइए भाई। 102 का हमारा कौन सा आंसर सही होगा? हृदय होता है, मस्तिष्क, फेफड़े, ये तो आंत, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होता है? तो भाई आंत हमारा होता है। निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत का देखो, छोटी आंत में कौन सा भाग नहीं होता? तो बड़ी आंत में कौन से भाग होते हैं और छोटी आंत में कौन सा भाग नहीं होता है बताना। तो छोटी आंत में होते हैं ड्यूडेनम होता है, जेनोनम होता है, इलियम होता है। तो यहाँ देखो ड्यूडेनम भी है, जेनोनम भी है, ग्रेनम भी है, सॉरी इलियम भी है, और क्या नहीं, ग्रेनम। तो ग्रेनम जो होता है वो हमारा इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक लाभकारी है? तो किसके लिए भाई? गन्ने का खाने का जूस पियेंगे भाई तो हमारा जॉन्डिस फ़ायदेमंद देगा, सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जॉन्डिस। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 105 का, सिस्टेपिस या लाइपेस वसा को ग्लीसिन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित करता है? तो कहाँ पर परिवर्तित करता है? छोटी आंत में करता है, बड़ी आंत में करता है, आमाशय में करता है, या पार्श्वकोष्ठ में करता है? तो क्या करता है? छोटी आंत में करता है। कहाँ करता है? छोटी आंत में। अगला है आमाशय यानी स्टमक से निम्नलिखित में से कौन सा आमाशयी रस स्रोत होता है? तो कौन सा आमाशयी रस स्रोत निकलता है ये हमें कूट पाठ के द्वारा बताना है कौन सा सही है। HCl होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, तो मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे देखो HCl भी है और पेप्सिन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं है, फिलहाल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये दोनों हैं। फर्स्ट और सेकंड आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों का जवाब देना है। नेक्स्ट है कोष्ठबंधता कॉन्स्टिपेशंस का कारण है। तो क्या कारण हो सकता है भाई? तो इसमें देखिए जो कोष्ठबंधता जो होता है वो हमारा इसमें भी दोनों है, आंत में निष्क्रियता के कारण भी हो सकता है, पानी की कमी के कारण, यानी दोनों हमारे सही हैं, यानी पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये ऑप्शन थोड़ा स्टार में यहाँ से गलत में जा सकता है, तो दोनों हमारे सही हैं, कोई सा भी हम लगा सकते हैं। मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है, तो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना ही इसका कार्य होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर के पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायक होता है, अभी मैंने बताया, तो पाचन क्रियाओं में, तो डी वाला इसमें ऑप्शन सही है। जब आप शराब पीते हैं उसका 10% भाग प्रति आपके में से किस में अवशोषित हो जाता है? भाई किस में अवशोषित कर लिया जाता है ये हमें बताना है। तो किस में हमारा अवशोषित हो जाता है? 10 से 15% भाग, तो ये हमारा हो जाता है बेटा पेट में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि उनके पसीने से जितना भी है, पसीने से नमक सब बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें नमक ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कैल्शियम के प्रति प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम किससे प्राप्त होगा भाई? दूध से। किससे होगा? दूध से। दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग है। तो ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग कौन सा है ये हमें बताना है। तो कौन सा भाई? जो है लीवर है। लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एक खिलाड़ी के एक रति में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है, तो संचित ग्लाइकोजन की मात्रा 70 से 100 ग्राम होती है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में भाई कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है ये हमें बताना है। फेफड़े हो जाते हैं, हाथ हो जाती है, गुर्दा होता है, तो कुछ नहीं होता, केवल यकृत ही प्रभावित होती है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है भाई? तो टाइलिन जो होता है वो हमारे लार से स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पाचन में
पाचन को आरंभ कर देता है। तो ये कौन कर देता है? अग्न्याशय कर देता है, ग्रसनी कर देती है, लार कर देती है या आमाशय। तो देखो जैसे ही हमारा भोजन मुख में जाता है तो उसमें लार होती है, वही हमारा पाचन क्रिया शुरू कर देती है। एंजाइम लाइपेज कार्य करता है। 118 का है कि जो एंजाइम है वो लाइपेज कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं ये हमें बताना है। प्रोटीन पर करते हैं, लिपिड्स पर करते हैं, न्यूक्लियो अम्ल पर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं। तो किसके लिए करते हैं भाई? तो जो एंजाइम एमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होते हैं और ये उसी का पाचन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन एमाइलेज करते हैं एंजाइम। टाइलिन पाया जाता है। तो टाइलिन किसमें? जठर में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, अग्न्याशय में पाया जाता है और आंतरीय रस में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? लार में। जठर रस कहाँ पाया जाता है? लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 120 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं। अब वसा का पाचन किसके द्वारा करते हैं? रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो किसके द्वारा करते हैं? एमाइलेज के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? एमाइलेज के द्वारा होता है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वृद्धि को कौन कौन से कारक हमारे प्रभावित करते हैं? अनुवांशिकता है, आहार है, व्यायाम है। तो ये सभी इसके लिए प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 120 की ओर। ग्वाइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो गले भाई घेंगा जो रोग होता है वो सीधी सी बात है किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? फिर से वही बात आ गई, आयोडीन के कारण होता है। उक्त स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यकता है? उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, उपरोक्त तो सभी। तो भाई ये तो सभी हैं। कोई भी अगर हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। मछली में पाए जाने वाला पोषक तत्व है तो ओमेगा 3, विटामिन के, जस्ता और ताम्र। तो इसमें क्या है हमारा? ओमेगा 3 मछली में पोषक तत्व है। निम्न प्रत्येक व्यक्ति की सहायता का लगभग 99% भाग 6 तत्वों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन से बनता है। तो और 3 तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। पहला वाला ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 का है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं? तो सूक्ष्म तत्व के बारे में पूछा तो देखो सूक्ष्म तत्व कौन से है? लोहा है और हमारा आयोडीन है। तो बी और सी कहाँ है? वो हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है। हाँ, शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा होता है? अनिवार्य अमीनो अम्ल बताना है कि कौन सा होता है। तो भाई कौन सा होता है इसमें? अनिवार्य अमीनो ग्लाइसिन होता है, टायरोसिन होता है, लाइसिन होता है, सेरीन होता है। तो क्या होता है भाई? लाइसिन होता है। ठीक है। इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाती है। ये पनीर, सारी और हरी फूल गोभी में पाया जाता है। कोबाल्ट होता है, ताम्र होता है, क्रोमियम होता है, फास्फोरस होता है। तो क्रोमिन जो है इंसुलिन को उत्तेजित करता है। इंसुलिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात ग्राम नामक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेनी चाहिए। 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन। तो कौन से दिन? 5 दिन से अधिक नहीं लेनी चाहिए। मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज का बना होता है? खनिज तत्वों का बना होता है 6%, 4%, 8% और 10%। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4%। नेक्स्ट करेंगे 132 का। 132 में आएंगे कि शरीर का 70% हिस्सा बना होता है। तो किसका बना होता है? पानी का, मांसपेशियों का, हड्डियों का, अंगों का। तो किससे बना होता है? पानी का। पानी का ऑप्शन हमारा सही है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो जल कितने प्रतिशत होता है भाई? तो यहाँ पे देखिए 70 तो होना ही होना है और 70 से 5 होता है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन की मात्रा रहेगी। तो हम दोनों को टिक कर लेंगे। अगर 70 है तब भी और 75 है तब भी, दोनों सही हैं हमारे लिए। तो इसलिए इसमें स्टार लगा देना है। ये भी हमारा अलग है। बैक्स मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होती है। तो पानी की बैक्स मनुष्य में पानी की मात्रा की रेंज कितनी होती है ये हमें बताना है। तो कितनी होती है भाई? 20 से 40 होती है, 50 से 75 होती है। तो अभी हमने लगाई है कि 50 से कितनी होती है? 75 लगा दिया था। 70, 75 अभी। निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य आहार का एक आवश्यक घटक है? तो कौन सा स्वास्थ्य आहार का एक आवश्यक पास्ता है, मछली है, पानी है, ब्रेड है? तो भाई पानी के बगैर तो ज़िंदगी वैसे भी नरक है, जीना ही मुश्किल है। पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? तो पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? पूरी तरफ, बाईं ओर, दाहिनी ओर या बाईं दाहिनी ओर? तो देखो बाईं ओर और दाहिनी ओर दोनों तरफ होती है।
ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा ये और ये दोनों सही हैं। इसे भी स्टार में लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात होता है। तो प्रोटीन का कितना अनुपात होता है? 63% होता है, 17%, 12%, 1%। तो कितना होता है? 17% होता है। अगला है नेक्स्ट, प्रोटीन को मजबूत बनाता है। तो प्रोटीन को मजबूत कौन बनाता है भाई? बताएं भाई। तंत्रिका तंत्र बनाता है, अस्थियों को बनाते हैं, पेशी ऊतक को बनाते हैं, ये सभी बताए। कौन सा जो है बनाता है? तो इसमें से पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो ये तो आपको बताना ही बताना है। तो कौन से प्रकार का पाया जाता है? तो सीधा सा आंसर इसमें होगा कौन सा होता है? ग्लोबिलिन। इसी के साथ में ये सीरीज़ समाप्त होती है दोस्तों। जैसी भी हमारी सीरीज़ को लगा हो तो आप बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको रोज़ वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं और पूछे गए हैं, और ये 100% आएंगे आपके सभी क्वेश्चन। इसी के साथ में धन्यवाद।